हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो गाइस फिर से हम आपके लिए एक पैसेज लेके आए हैं जो यूपीएससी सी सेट 2025 पेपर में स्टूडेंट से पूछा गया था। तो चलिए गाइस इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हमें यूज़ करने होते हैं। तो गाइस इसमें उसने दो अजम्पशन दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज और हमें बताना था कि कौन सा अजम्पशन वैलिड है या इनवैलिड है। तो पैसेज कुछ इस तरह से था। इफ देर इज inequality in the pattern of population growth, there is greater inequality in food production and utilization. As societies become wealthier, their consumption of animal products increases. This means that a greater proportion of such basic foodstuff as grains and legumes that could feed humans directly is instead being converted into feed for our poultry and large farm animals. तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे सोसाइटीज अमीर होती जाती है ना, हमारे कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाते हैं, हम एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करने लग जाते हैं। ठीक है, जो वो उसने मतलब वो आयरन ही बता रहा है कि जो दाल और जो ग्रेन जो हम सीधा खा सकते हैं वो पहले हम पोल्ट्री और उनको एनिमल्स को खिलाते हैं, फिर हम एनिमल्स को कन्वर्ट करके फिर हम पका के हम खाते हैं। लेकिन फिर उसने क्या बोला, येट दिस कन्वर्जन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड इनटू एनिमल फूड फॉर ह्यूमंस इज फार फ्रॉम एफिशिएंट। ये वो क्या कह रहा है कि ये एफिशिएंट नहीं है। Only 16% of the calories fed to chickens are recovered by us when we eat them. This conversion rate goes down to 5 to 7% in large animals that are fed grain to add fat and some protein before slaughter. कि अगर हम जानवरों को पहले खाना खिलाते हैं और मतलब फीड खिलाते हैं और फिर हम उनको खाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड के रूप में, तो सिर्फ 16% चिकन में मैक्सिमम जो बता रहा है, और लार्ज एनिमल्स में तो 6 से 7% ही रह जाता है, 5 से 7% रह जाता है। तो द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इज़ वेरी लो अगर हम उसको वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कह रहा है पैसे, तो उसने दो अजम्पशन दिए हैं, पढ़ते हैं। द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेसेस इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटीज। कि फूड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग को हर कंट्री में अपने ऑब्जेक्टिव को ऐसे अलाइन कर लेना चाहिए कि वो सोसाइटी की बदलती ज़रूरतों को पूरा करे। नहीं, ये नहीं कह रहा वो तो ये कह रहा है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है ये इनएफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। सेकंड है, wealthier societies tend to incur great loss of calories of food materials due to indirect utilization of their agricultural produce. Yes, ये उसने बोला भी है। So only second assumption is valid here and option B is your correct answer. तो गाइस ऐसे ही अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि कैसे अब एक पैसेज को ब्रेक डाउन किया जाता है, आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं हमारे वेबसाइट विजिट करके, विच गोज बाय द नेम edutap.in. So all the very best. We will keep on coming up with more such shots for you to help you in your exam and in your preparation ahead. So thank you so much, guys.